अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की नेशनल न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आमना मजीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि 80% इम्कानात हैं कि मंगल को इस्लामाबाद जाऊं तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। PTI हुकूमत के हाथमे से मुतल्लिक एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि मेरी हुकूमत ख़त्म कराने की जिम्मेदार कमर बाजवा है। आज तक समझ नहीं आया बाजवा को मुझसे ऐसा क्या मसला हुआ कि उन्होंने PTI हुकूमत ही ख़त्म कर दी। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं कराएगी। मुझे खदशा है कि ये लोग इलेक्शन उस वक्त कराएंगे जब ये वाज़ेह हो जाएगा कि PTI इंतखाबात नहीं जीत पाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अस्करी तनसीबात पर हमलों के मुकदमात कानून के मुताबिक फ़ौजी अदालत में चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और वफाकी अफसरान शरीक हुए। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में मुशावरात की गई। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई को इमरान नियाज़ी के हुक्म पर जत्थों ने दहशतगर्दी की। इमरान नियाज़ी ने वो कर दिखाया जो 75 साल में दुश्मन न कर सका। 9 मई के वाक़यात हमें हमेशा ज़हनी कोफ्त में मुब्तला रखेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास का 20 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में रोअते हिलाल तरमीमी बिल 2022 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कंपनीज प्रॉफिट तरमीमी बिल 2023 ऐवान में मुतारिफ करवाया जाएगा। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली, वफाकी तालीम की कायमा कमेटियों की मुताद्दिद रिपोर्ट्स एजेंडे में शामिल हैं। सिंध में पानी की किल्लत के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। मुल्क में मंशियात की फ़रोख्त के बारे में तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ज़ेर बहस आएगा।